नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। संघर्ष लाया रंग, 10 वर्ष बाद कॉलोनी में सड़क निर्माण प्रारंभ। रायसेन की भारत नगर कॉलोनी वासियों का संघर्ष 10 वर्ष बाद रंग लाया है। इस कॉलोनी का निर्माण जब से हुआ था तब से कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी में ना तो सड़क बनाई गई थी, ना ही नालियों का निर्माण किया गया था, जिससे कॉलोनी वासी काफी परेशान थे और लगातार शिकायत कर रहे थे। बीते चुनाव के समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉलोनी वासियों से वादा किया था कि इस कॉलोनी को वैध करके इसके संपूर्ण निर्माण कार्य कराए जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लगातार कॉलोनी वासी शिकायत करते रहे, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई। थक हार कर कॉलोनी वासियों ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था और जिला कलेक्टर को उनकी बात पर ध्यान देते हुए उस कॉलोनी का निरीक्षण किया था और कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए और कॉलोनी वासियों की परेशानी देखते हुए कॉलोनाइजर एवं कॉलोनी वासियों के साथ मीटिंग की और कॉलोनाइजर को निर्देश दिए कि कॉलोनी के संपूर्ण कार्य शीघ्र पूरे कराए जाएं। मजबूर होकर कॉलोनाइजर ने अब कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। दर्शकों को याद हो कि हमारा चैनल भी लगातार इस कॉलोनी वासियों की परेशानियों का मुद्दा उठाता रहा और जब कॉलोनी में निर्माण कर शुरू हो गया तो हम फिर पहुंचे उस कॉलोनी में। कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर एवं हमारे चैनल का धन्यवाद दिया। इसके बाद हम मिले एसडीएम मुकेश सिंह से। निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग एवं निर्माण कार्य कब तक हो जाएगा, इसके संबंध में हमने एसडीएम से सवाल किए। एसडीएम ने क्या कहा, हमारे दर्शक खुद सुने। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। भारत नगर कॉलोनी में हमारे दर्शकों को याद होगा कि ये कॉलोनी के लोग इतने परेशान थे कि ना तो यहाँ रोड थी, ना नाली थी और यहाँ के बिल्डर द्वारा कोई काम नहीं किया गया था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने हड़ताल की और जिला कलेक्टर ने इसको संज्ञान में लिया और कलेक्टर खुद यहाँ पर आए और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड का काम शुरू हो गया है। मैं एक बात और बता दूं कि मैं चौथी बार इस कॉलोनी में आया हूं इसका कवरेज करने के लिए। आज हम एसडीएम से मिले थे और उनका कहना यह था कि हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और करते रहेंगे। इधर हमने कॉलोनी वालों से बात की तो उनका कहना यह है कि हमारा संघर्ष अब रंग लाया है। अब उनको कहना यह है कि सिर्फ इसमें क्वालिटी रहना चाहिए काम में। उधर एसडीएम ने कहा है कि नहीं, हम काम को गुणवत्तापूर्व ही करवाएंगे। मैं राकेश जी, परेशानी थी आपकी कॉलोनी में? कॉलोनी में प्लाट खाली है, उनमें पानी भरा रहा है, मच्छर कीड़े मकोड़े सब अंदर घुसते हैं और नालियाँ नहीं थी, नालियाँ है भी नहीं। अभी रोड बनना स्टार्ट हुआ बहुत संघर्ष के बाद। इतना संघर्ष किया, कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिए, 10 साल से परेशान हुए। अब कैसा लग रहा है आपको? रोड का काम शुरू हो गया? रोड का काम शुरू हो गया तो अब अच्छा लगने लगा। बस नाली की तमन्ना और है, नाली अच्छी बन जाए फिर कॉलोनी बहुत बेहतरीन यानी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, एक बार प्लाटों में पानी है, ये प्लाटें बन जाए या मतलब डेवलपमेंट कुछ हो जाए यहाँ तो ये गंदगी नहीं होगी। इधर उधर कचरा वचरा पड़ा रहता है तो गंदगी नहीं होगी, तो साफ सफाई रहेगी। अगर मकान बन जाए तो। क्या नाम है आपका? श्रीमती देवा। आप लगातार संघर्ष कर रही थी और अब कॉलोनी में रोड बनने लगा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और जो सहयोग मिला अधिकारियों का, जिसके कारण ये इतना काम शुरू हो गया, तो अब उम्मीद है कि पूरा ही बन जाएगा। अच्छा लग रहा है काफ़ी। क्या समस्याओं का अपना चैनल पर दिखाया और उसको है ना मीडिया के जरिए पूरे उसमें प्रचार प्रसार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे ये फ़ायदा हुआ कि ये सब लोगों की नज़रों में आ गई और चर्चित हो गई, जिसके कारण है ना ये रोड के निर्माण में भी बहुत सहयोग मिला। कलेक्टर महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनने है ना विशेष सहयोग दिया हम लोगों को और मतलब इस कार्य को पूर्ण शुरू कराने में उनका बहुत ही ज़्यादा सहयोग है। और उन्होंने कहा था कि ये कार्य की मॉनिटरिंग भी करी जाएगी। और उन्होंने जब कॉलोनी का जो दौरा किया था उसके कारण उन्होंने जब कॉलोनी की दशा देखी तो उसके कारण उन्हें बहुत दुख हुआ था कि कॉलोनी वाले बहुत सहनशील हैं। और मैं उन अधिकारियों का और सब कॉलोनी वासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनके सहयोग से ये कार्य शुरू हो गया। के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके माध्यम से विगत 4 वर्षों से इसको कवरेज करते रहे, हमारी समस्या को सुनते रहे और हमारी इस रोड को बनवाने में उनका भी बहुत सहयोग प्रदान किया। इसके माध्यम से ये रोड
हमारी बन रही है। जिला कलेक्टर के प्रयासों से और भारत नगर कॉलोनी में जो काम अधूरे पड़े थे और लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या कहना चाहिए? ये जो कॉलोनाइजर थे, एक बैठक बुलाई गई थी भारत नगर के जो निवासी थे उनकी, और जो कॉलोनाइजर थे उनको बुलाया गया था बैठक में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा। और वहाँ पर ये तय हुआ था कि जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि वहाँ सड़क का ना होना और नाले की व्यवस्था प्रॉपर ना होना, उसके कारण जो वर्षा काल में वहाँ के निवासियों को दिक्कत आती है, इसके संबंध में बड़े सख्त निर्देश माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कॉलोनाइजर को दिए गए थे। और उनको निर्देश थे कि वो वर्किंग प्लान अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे और इस कार्य की मॉनिटरिंग मुख्य नगर पालिका अधिकारी और एसडीएम रायसेन दोनों करेंगे। तो इस विषय में उनके द्वारा रोड बनाने का काम, जैसा कि मुझे वहाँ के निवासियों ने बताया है, वो प्रारंभ किया है उन्होंने। इसके संबंध में जल्दी ही मेरे द्वारा और सीएमओ नगर पालिका के द्वारा वहाँ की मॉनिटरिंग के लिए भी वहाँ स्थल का विजिट किया जाएगा और नियमित रूप से हम इसका विजिट करेंगे, ताकि जो दी गई समय सीमा है उसमें ये कार्य पूर्ण करें। उसमें कोई वर्किंग प्लान उन्होंने बना के दिया है क्या आपको? वर्किंग प्लान उन्होंने दिया है और इसके उस वर्किंग प्लान के मुताबिक वो उसके अनुशासित ढंग से और समय सीमा में वो काम करके दें, ऐसी प्रशासन की मंशा है और उसको पूरा करने में हम पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। सर, कुल कितने किलोमीटर का और कितने का वर्कआउट पारित हुआ है? मॉनिटरिंग कब कब करेंगे आप? मॉनिटरिंग के विषय में मेरे और सीएमओ के द्वारा निश्चित किया गया कि न्यूनतम साप्ताहिक रूप से 2 बार तो न्यूनतम की जाएगी इसकी मॉनिटरिंग, और जब भी आवश्यकता होगी या ऐसा प्रतीत होगा कि हमें वहाँ जाने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से वहाँ स्थल का विजिट भी करेंगे और वहाँ जाकर के कार्य की गुणवत्ता भी देखी जाएगी कि वो किस प्रकार से कार्य किया जाए। सर, कितने समय दिया है आपने उस पूरे काम को करने के लिए? उन्होंने वर्किंग प्लान दिया है। जैसे सड़क के विषय में उन्होंने 2 मंथ का हमसे समय मांगा है, पर हमने उनसे विस्तृत वर्किंग प्लान की मांग की है, ताकि वो प्रत्येक जो भी निर्माण कार्य कर रहे हैं उसका जो चरणबद्ध क्रम होता है उसके अनुसार वो बताएं कि किस किस समय में वो किस किस काम करेंगे। तो उनको कल ही इस तरह के इस विषय में हमारे द्वारा बताया गया है कि उन्हें एक डिटेल्ड वर्किंग प्लान और देना है, तो वो हम उनसे शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। मतलब बरसात से पहले काम हो जाएगा? निश्चित रूप से बरसात के पहले निश्चित रूप से काम को पूरा करा लिया जाएगा, जिससे आगामी जो वर्षा काल है उसमें रहवासियों को जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतों का सामना उन्हें ना करना पड़े।